मैं उत्तर प्रदेश हूँ। अगर भारत को समझना है तो उत्तर प्रदेश को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आबादी के लिहाज से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीति से लेकर संस्कृति तक इसकी धड़कन पूरे देश में महसूस होती है। तो आज हम इसी विशाल प्रदेश की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पहचान को जानेंगे, फिर इसके विशाल भूगोल और आबादी के आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम इसके ऐतिहासिक शहरों और धरोहरों की एक छोटी सी सैर करेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि और उद्योग पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्यों ये राज्य पूरे भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी जगह को जानने की शुरुआत उसकी बुनियादी पहचान से ही होती है ना? तो चलिए उत्तर प्रदेश के परिचय से ही शुरू करते हैं। तो ये हैं कुछ बुनियादी तथ्य। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 1950 में और इसकी प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ। ये जो नाम और तारीखें हैं, ये असल में राज्य की आधुनिक प्रशासनिक संरचना की नींव है, जो इतने बड़े और विविध प्रदेश को एक साथ चलाने में मदद करती हैं। अच्छा, प्रशासन से आगे बढ़कर देखें तो राज्य की आत्मा इसके प्रतीकों में बसती है। यहाँ का राज्य पशु बारहसिंघा यहाँ के जंगलों की शान है, तो सारस क्रेन यहाँ के वेटलैंड्स की पहचान। ये प्रतीक हमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आकार की, और जब हम आकार कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ जमीन से नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की विशाल संख्या से भी है। 2,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये क्षेत्रफल यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के लगभग बराबर है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े भूभाग की बात कर रहे हैं। लेकिन जमीन से भी ज्यादा चौंकाने वाली है यहाँ की आबादी, लगभग 23 करोड़ लोग। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, ब्राजील और पाकिस्तान से भी आगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की कुल आबादी का लगभग 6वां हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत में हर 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। यही एक आंकड़ा हमें बताता है कि ये राज्य भारत के लिए कितना मायने रखता है। इसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल भारत के दिल में है, जो कई राज्यों से घिरा हुआ है। लेकिन इसकी असली जीवन रेखाएं हैं गंगा और यमुना जैसी नदियां। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि इन्होंने यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाया है और सदियों से सभ्यता और संस्कृति को सींचा है। चलिए अब इन जमीन और आंकड़ों से हटकर उत्तर प्रदेश की आत्मा में उतरते हैं, जो बसती है इसके प्राचीन शहरों और दुनिया भर में मशहूर धरोहरों में। उत्तर प्रदेश के शहर इसके बहुरंगी चरित्र को दिखाते हैं। एक तरफ लखनऊ की नवाबी शान है, तो दूसरी तरफ वाराणसी का आध्यात्मिक सुकून। एक और कानपुर का औद्योगिक पहिया घूमता है, तो वहीं आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल दुनिया को अपनी ओर खींचती है। ये शहर मिलकर राज्य की पूरी कहानी कहते हैं। और ये सिर्फ इमारतें या जगह नहीं है, ये भारत की आत्मा के केंद्र हैं। यहाँ आगरा में ताजमहल जैसी विश्व धरोहर है, तो अयोध्या और काशी जैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र भी हैं। और सारनाथ को मत भूलिए, जहां से बौद्ध धर्म की पहली किरणें दुनिया में फैली। सच में यह भूमि आस्था और इतिहास का एक संगम है। अब एक जरूरी सवाल, इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे शहरों का पेट कैसे भरता है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ में, यानी कृषि और उद्योग में। देखिए, कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। गेहूं, धान, गन्ना और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर प्रदेश का किसान न केवल अपने राज्य का, बल्कि पूरे भारत का पेट भरने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और हाँ, एक खास बात, गन्ने के उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। देश की चीनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, जो इसके विशाल चीनी उद्योग की नींव है। कृषि के अलावा चीनी, कपड़ा और चमड़ा उद्योग भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। खासकर कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता है, जो राज्य के औद्योगिक कौशल का एक बड़ा उदाहरण है। अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत के लिए क्या महत्व है? इसका जवाब राजनीति और न्याय में छिपा है। 80
ये वो संख्या है जो उत्तर प्रदेश को भारत की राजनीति का केंद्र बना देती है। ये लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा हैं। अपनी विशाल जनसंख्या की वजह से ये राज्य देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में एक बहुत बड़ी शक्ति रखता है। वो कहावत तो सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और ये संख्या उसी का प्रमाण है। राजनीति के अलावा न्याय के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का कद बहुत बड़ा है। प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय जजों की संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो करोड़ों लोगों के लिए न्याय का एक अहम केंद्र है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कितना विशाल, विविध और शक्तिशाली है, और यही विशालता इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। सवाल ये है कि भविष्य में ये प्रदेश अपनी इस अपार क्षमता का इस्तेमाल कैसे करेगा। इसका जवाब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करेगा। अभी आपने पूरा थ्योरी वीडियो देखा है, तो उसके बेस पर ही कुछ प्रश्न हैं जिनको हम करने वाले हैं। तो आप देखते हैं कौन से आप कितने कर पा रहे हो, कितना आपको याद हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना तिथि क्या, यानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, आपको पता होगा कि अभी आपने पढ़ा है कि हम कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। और यदि हम देखा जाए कि उत्तर प्रदेश स्थापना 24 जून 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2017 में इसका प्रस्ताव रखा गया, 18 से मनाया जाना शुरू हो गया था ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है। तो अभी आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के एक खंडपीठ लखनऊ में है और इसका मेन जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो न्यायिक राजधानी क्या हो जाएगी, प्रयागराज हो जाएगी। ठीक। अगला है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपने देखा सारस है। अगला है कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य स्थित है। तो यदि आप जियोग्राफिकल बेस पे देखोगे तो उत्तर प्रदेश का जो हो जाता है पश्चिमी एरिया हो जाता है, उस साइड कौन सा आता है, तो राजस्थान आता है और हरियाणा आता है ना। कहता है राजस्थान और हरियाणा आ जाता है। ठीक। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। अभी हमने जैसे वीडियो में देखा था कि आपका कानपुर हो जाता है ना, उत्तर प्रदेश के यानी चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपने देखा 80 सीटें हैं। 31 सीटें किसकी हैं, तो हमारी राज्यसभा की हैं। 3 सीटें कितने विधानसभा की हैं, और आपकी 5 बताइए तो मतलब उत्तर हो जाती ना, लोकसभा के लिए पूछ रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपने देखा अभी हमारे कौन सा जाता है, अशोक आ जाता है ना। और निम्नलिखित में से नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल नहीं है। तो ऐसी कौन सी नदी प्रमुख नदी में शामिल है। गंगा प्रमुख नदी है, सोन प्रमुख नदी है, गोमती प्रमुख नदी है, लेकिन नर्मदा क्या है, ये प्रमुख नदी नहीं है। यह क्या है, यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। मुख्य वहाँ के मतलब मध्य प्रदेश के मुख्य नदी नर्मदा हो जाती है, लेकिन यूपी की नहीं है। ठीक। अगला है कि कृषि के क्षेत्र में यदि आप देखो, कृषि के क्षेत्र में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में किस फसल के लिए उत्पादन प्रथम स्थान पर आता है, किसके लिए प्रथम स्थान पर आता है, तो यह हमारा आता है गन्ना के लिए। गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया। अगला है कि सारनाथ जो एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सारनाथ आपको भी कल हम लाइव क्लास करी थी, उसमें बताया था कि वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगला है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अभी हमने पढ़ा कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ठीक है, कैसा लगा आपको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा और दोस्तों को भी जोड़िए।